हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू अवर चैनल इकोनॉमिक्स क्लासेस। मैं हूं प्रियांशु, आपका मैथ्स टीचर। और आज के क्लास में हम लोग एक बेहद ही आसान से चैप्टर के बारे में डिस्कस करेंगे जिसका नाम है प्रोबेबिलिटी। देखो, ये चैप्टर बहुत आसान है और ये पूरे चैप्टर में सिर्फ एक ही फॉर्मूला पढ़ना है। और वो फॉर्मूला कौन सा है? बस ये। अगर ये फॉर्मूला आपको समझ में आ गया और ये थोड़े छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स अगर आपको समझ में आ गए तो इस चैप्टर से आप फुल मार्क्स अचीव कर सकते हो। यानी कि पेपर में आपका 4 मार्क्स पूछने का चांस है इस चैप्टर से, तो आप 4 में 4 आउट ऑफ 4 मार्क्स स्कोर कर सकते हो अगर आप ये वीडियो अच्छे से देख लो। एक बार ये वीडियो आप पूरा देख लोगे, उसके बाद आप एनसीईआरटी के क्वेश्चंस बनाओ, आर डी शर्मा के बनाओ, एमएल अग्रवाल के बनाओ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कहीं से भी क्वेश्चन बनाओ, आप 100% सही आंसर लाओगे। तो चलो बिना देरी किए हम लोग अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। देखो, चैप्टर का नाम है प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है अनुमान लगाना ना, कोई भी अनसर्टेन थिंग्स के बारे में अनुमान लगाना। जैसे हम लोग, अगर मैं बोलूं कि अगर मैं कॉइन टॉस करूं तो हेड आने का चांस कितना है, टेल आने का चांस होता है ना, अनुमान लगाना, उसी का मतलब क्या है? प्रोबेबिलिटी। बस इतना ही जानना। अब देखो, मैंने बोला इस पूरे चैप्टर में आपको सिर्फ एक ही फॉर्मूला पढ़ना है। क्या है? P is equal to number of outcomes favorable to E and total number of possible outcomes। अब इसी को थोड़ा अच्छे समझेंगे। देखो, PE का मतलब क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ E फॉर इवेंट। E का मतलब क्या है? इवेंट, कोई भी चीज होने का। जैसे अगर कोई भी चीज होता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? इवेंट। कोई भी चीज हो रहा है उसको क्या बोलेंगे हम लोग? इवेंट। जैसे कि मैं लोग कॉइन टॉस कर रहा हूं, डाइस थ्रो कर रहा हूं, कार्ड से कुछ निकाल रहे हैं, तो ये सब जो चीज हो रहा है इसको क्या बोलते हैं हम लोग? इवेंट्स। ठीक है, तो कोई भी इवेंट होने का क्या प्रोबेबिलिटी है? नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू। देखो, आउटकम्स का मतलब होता है, एग्जांपल के तौर पे अगर मैं समझाऊं आपको, जैसे कि मैंने एक डाइस थ्रो किया, तो जब मैंने एक डाइस थ्रो किया उससे क्या आ सकता है? मुझे 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4, 5, 6, यही ना। तो अगर मैं एक डाइस थ्रो किया उससे पॉसिबल कितने आउटकम्स है? तो 1 2 3 4 5 6, ये क्या है? पॉसिबल आउटकम्स। क्या है? पॉसिबल आउटकम्स। और इसी पॉसिबल आउटकम्स को हम लोग क्या बोलते हैं? सैंपल स्पेस। क्या बोलते हैं? सैंपल स्पेस। क्या है? सैंपल स्पेस। मतलब कोई भी इवेंट होने के जितने पॉसिबल आउटकम्स हैं उसको क्या बोला जाता है? सैंपल स्पेस। ठीक है, मगर यहां पे सभी सैंपल स्पेस के बारे में बात नहीं कर रहा है। किसके बारे में बात कर रहा है? वो आउटकम्स जो ई के फेवर में है, वो आउटकम्स जो ई के फेवर में है। जैसे कि मान लो, जो मेरे प्रोबेबिलिटी फाइंड करना, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग इवन नंबर। इवन नंबर है तो ई क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन इवन नंबर है ना। इवन नंबर को फेवर करने वाले कौन कौन से आउटकम्स है? तो आप बोलोगे आउटकम्स है 2, 4 एंड 6। यही तो, नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू ई के फेवर में कौन कौन से आउटकम्स है? इवन नंबर कौन कौन सा है? 2, 4 एंड 6। यही है ना फेवरेबल आउटकम्स। बाय टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। पॉसिबल आउटकम्स कितने हैं यहाँ पे? सैंपल स्पेस बोला है ना, 1 2, टोटल नंबर कितना नंबर? 1 2 3 4 5 6। कितना है? 6। अब देखो, यही है मेरा फॉर्मूला। यही है क्या मेरा फॉर्मूला? क्या था? इसको कैसे लिखेंगे? अगर इसको लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? देखो, P क्या हो जाएगा? गेटिंग एन इवन नंबर। गेटिंग एन इवन नंबर क्या हो जाएगा? इवन नंबर के फेवर में कौन कौन से आउटकम्स है? तो आप बोलोगे सर एक 2 है इवन, एक 4 है इवन और एक 6 है इवन। तो टोटल नंबर ना कितना नंबर है? 3 ऐसे आउटकम्स है जो ई के फेवर में है बाय टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। और पॉसिबल आउटकम्स कितने हैं? 1 2 3 4 5 6। तो 3/6 यानी कि 1/2। बस यही काम आपको करना। यही, और कुछ चीज जानना भी है लेकिन आपको मेन चीज क्या करना है? यही करना। ये फॉर्मूला जो है
उसी फॉर्मूला का आपको समझना होगा। एक बार ये समझ में आ गया तो ये चैप्टर आपको बहुत ज्यादा ही आसान लगेगा। इसमें कुछ बहुत हार्ड चीज नहीं है, बस आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। फॉर्मूला क्या बोला था, पीई क्या होता है, नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू ई बाय टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। तो पीई क्या होता है, जो मुझे पूछा गया ना, क्या चीज इवन आने का चांसेस क्या है, ऑड आने का चांस क्या है, या फिर मान लो एक कॉइन टॉस किए तो हेड आने का चांस क्या है, ये सब क्या था हमारा इवेंट, और जो पूछा गया उसको हम यहाँ पे लिखे। अब क्या करना है, मुझे टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स पहले फाइंड करना है। देखो सबसे पहले यही काम करना है, क्या करना है, पॉसिबल आउटकम्स फाइंड करना है। तो जो भी कंडीशन गिवन होगा उसके सारे पॉसिबल आउटकम्स लिख लिए। जैसे इस केस में क्या था, डाइस थ्रो किए थे, तो एक डाइस अगर थ्रो होगा तो पॉसिबल आउटकम्स क्या क्या होगा, 1 2 3 4 5 6। अगर एक पॉइंट से टॉस होता तो पॉसिबल आउटकम्स क्या होता, हेड या फिर टेल, यही ना। तो इस पॉसिबल आउटकम्स में से मुझे वो आउटकम्स काउंट करना है जो क्या हो, ई के फेवर में है, जो क्या है, ई के फेवर में है। क्लियर। अब जो ई के फेवर में है वो आउटकम्स को यहां लिखेंगे, बाय टोटल आउटकम्स को यहां लिखेंगे, और हम लोग सॉल्व करेंगे, मुझे क्या मिलेगा, प्रोबेबिलिटी मिल जाएगा। क्लियर। इस चीज के अलावा हमें कुछ चीज और ध्यान, देखो अगर हम लोग इसको सिंप्लीफाई करेंगे ना, अगर आप इसको सिंप्लीफाई करो आपको कुछ कुछ बात समझ में आ जाएगा। इसको काम करते हैं, हटाई देते हैं, चलो इसका कोई काम तो है नहीं। अब देखो ध्यान क्या चीज का देना है हमें ध्यान ये चीज देना है कि ये जो प्रोबेबिलिटी है ना, ये क्या होगा, ये हमेशा 0 से बड़ा या फिर इक्वल होगा या फिर 1 से छोटा या फिर बराबर होगा। मतलब जो हमारा प्रोबेबिलिटी का जो हमारा आंसर आएगा वो क्या होगा, 0 और 1 के बीच में होगा। मिनिमम टू मिनिमम वो 0 हो सकता है और मैक्स टू मैक्स वो 1 हो सकता है। ना 1 से बड़ा होगा ना 0 से छोटा होगा, ठीक है। ना ही कोई जो हमारा प्रोबेबिलिटी आएगा वो क्या 1 से बड़ा होगा या फिर ना ही वो 0 से छोटा होगा, यानी कि 0 और 1 के बीच में ही ये घूमेगा। 0 और 1 के बीच में 0.1 0.2 0.5 0.7 ऐसे ही रहेगा, 1 से बड़ा नहीं 0 से छोटा नहीं। क्लियर, ये चीज नोट कर लिए। चलो अब बढ़ते हैं तो आगे। समझा प्रोबेबिलिटी मतलब क्या था, प्रोबेबिलिटी होता है हम लोग अनसर्टेनिटी को मेजर करते हैं। प्रोबेबिलिटी क्या होता है, हम लोग अनसर्टेनिटी को मेजर करते हैं। और यहाँ पे इसका फॉर्मूला क्या था, नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू ई बाय टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। तो टोटल आउटकम्स हम लोग क्या कैसे निकाले थे, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सैंपल स्पेस। क्या बोलते हैं, सैंपल स्पेस। जैसे कि हम लोग अगर एक कॉइन टॉस किए तो उसका हेड आ सकता है, टेल आ सकता है, तो यही मेरा दो क्या है, पॉसिबल आउटकम्स। अब उसी पॉसिबल आउटकम से मुझे वो आउटकम्स फाइंड करना है जो इस ई के फेवर का हो, जो इस ई के फेवर का हो। तो कितने नंबर ऑफ आउटकम्स है कैलकुलेट कर लो, बाय टोटल नंबर आउटकम्स तो फाइंड करिए, यो सैंपल स्पेस डिवाइड करोगे हमारा आंसर आ जाएगा। क्लियर, समझना। चलो अब बढ़ते हैं आगे। अब हमें आगे बढ़ने से पहले कुछ टर्म्स जानना होगा क्या क्या। देखो श्योर इवेंट क्या होता है, इम्पॉसिबल इवेंट क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट। देखो श्योर इवेंट नाम में क्या लिखा है, श्योर ना, जो 100% होगा ही। एन इवेंट विच ऑलवेज हैपन, वो इवेंट जो हमेशा ही होगा, तो क्या बोलते हैं, श्योर इवेंट। ठीक है, इसका जो प्रोबेबिलिटी होता है, इसका जो प्रोबेबिलिटी हमेशा 1 होता है। क्या होता है, हमेशा 1। जैसे कि अगर बोलूं सूरज, सन ईस्ट से राइज करेगा, इसका क्या प्रोबेबिलिटी है, सन जो है वो ईस्ट से राइज करेगा, उसका क्या प्रोबेबिलिटी। तो आप लोग, सर सूरज तो हमेशा पूरब से निकलता है, ये तो सच है ना, सूरज क्या है, हमेशा पूरब से निकलता है। तो सूरज अगर हमेशा पूरब से निकलेगा तो उसको क्या बोलेंगे, श्योर इवेंट, जो चेंज होगा ही। ठीक है। या फिर अगर मैं बोलूं कि मैंने एक डाइस थ्रो किया, एक डाइस थ्रो किया, मुझे बताओ कि नंबर लेस देन 7, 7 से छोटा कितना पॉसिबल नंबर है। आप बोलते सभी, 1 भी 2 भी 3 भी 4 भी 5 और 6 सभी हो गया ना, 7 से छोटा। तो जहां पे श्योर इवेंट का एन इवेंट विच ऑलवेज हैपन, वो इवेंट जो हमेशा, उसको क्या बोलते हैं, श्योर इवेंट। और इसका प्रोबेबिलिटी क्या होता है, हमेशा 1। इम्पॉसिबल उसी का उल्टा, इम्पॉसिबल जो कभी होगा ही नहीं। इम्पॉसिबल यानी कि जो कभी होगा ही नहीं। एक मैंने डाइस थ्रो किया और मैं बोला फाइंड बताओ प्रोबेबिलिटी ऑफ अ नंबर ग्रेटर देन 7। एक डाइस थ्रो करने के बाद 7 से बड़ा नंबर आने का क्या चांस है। तो आप बोलोगे सर ये कैसे हो सकता है, मैक्सिमम नंबर कितना था 6, तो मैक्स टू मैक्स 6 आ सकता है ना, 7 तो कभी आएगा ही नहीं। तो वो इवेंट जो कभी होगा ही नहीं उसको हम क्या बोलते हैं, इम्पॉसिबल इवेंट। और जो कभी, अगर वो इवेंट कभी होगा ही नहीं तो उसका प्रोबेबिलिटी क्या होगा, 0।
अगर वो इवेंट कभी होगा ही नहीं तो उसका प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा, 0। सिंपल है ना। और तीसरा पार्ट है कॉम्प्लीमेंट्री। तो नाम क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री। एक है तो दूसरा क्या होगा, उसका ऑपोजिट, कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट। इफ ई इज एन इवेंट देन द इवेंट नॉट ई इज अ कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट ऑफ ई। क्या बोला, ध्यान सुनो। इफ ई इज एन इवेंट, अगर ई कोई इवेंट है, देन द इवेंट नॉट ई इज अ कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ इवेंट। मतलब अगर हम तुमको समझाएं कि हम लोग एक कॉइन, मान लो कॉइन टॉस किया, तो हेड आने का क्या चांस है। अगर मैं बोलूं एक कॉइन टॉस किया तो इसका सैंपल स्पेस यानी कि पॉसिबल आउटकम्स कितना निकलेगा, इसका पॉसिबल आउटकम्स कितना होगा। आप बोलोगे सर या तो हेड या फिर टेल, यानी कि नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स कितने हैं, 2। अब मैं बोला चलो बताओ प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड, हेड आने का चांस क्या है। तो आप बोलोगे सर फेवरेबल आउटकम्स, इसमें से हेड कितना है, 1। हेड कितना है, 1 बाई टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स 1 और 2 यानी कि 1/2। तो क्या बोले, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड क्या आया, 1/2। तो कॉम्प्लीमेंट्री क्या बोलता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग हेड, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग हेड, मतलब हेड नहीं मिलने का चांस क्या है। तो आप बोलोगे सर हेड तो 1 था, ये हट गया तो सिर्फ ये, तो 1 और टोटल आउटकम्स कितने हैं, 2। फॉर्मूला क्या था, फेवरेबल आउटकम्स बाय टोटल आउटकम्स। फेवरेबल कितना है, 1। नॉट ई कितना है, नॉट गेटिंग हेड कितना है, सिर्फ 1 है ना, तो 1 बाय टोटल आउटकम्स कितने हैं, 2। तो नॉट ई का क्या हो गया, 1/2। सिंपल। अब यहां पे एक चीज और समझ लो कि कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स में एक चीज और जान लो कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई। नॉट ई को हम लोग कैसे लिखते हैं, हम लोग लिख सकते हैं ई, हम लोग कैसे लिखेंगे नॉट ई को, ई के ऊपर ऐसे बार लगा देंगे, ई के ऊपर क्या करेंगे, एक बार लगा देंगे। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई यानी कि ई के ऊपर बार, इन दोनों का सम करोगे तो आंसर कितना आएगा, इन दोनों का सम आंसर कितना आएगा, 1। कोई भी प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई और नॉट ई के प्रोबेबिलिटी को सम करोगे तो आंसर कितना आएगा, हमेशा 1। जैसे इस केस में हेड का कितना था, 1/2 और टेल कितना था, 1/2। तो चेक कर लो, देखो 1/2 प्लस 1/2 कितना होता है, एलसीएम लोगे 2, 1 + 1 2/2 यानी कि 1। सिंपल। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई कितना होगा, हमेशा 1। ये ध्यान में रखना, ये ऐसा चीज है जो काम में भी आएगा। अभी सम्स बनाओगे तो कॉन्सेप्ट इसका काम में पड़ सकता है। कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स, क्या कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स होता है, अगर कोई एक इवेंट हो रहा है तो उसको ई माने, तो उसका वही इवेंट ना होने वाला प्रोबेबिलिटी क्या माने, कॉम्प्लीमेंट्री। ठीक है, जैसे कि हम लोग एक डाइस थ्रो किए तो इवेंट नंबर आने का प्रोबेबिलिटी को मान ले प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन इवेंट नंबर, तो उसका कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ ऑड नंबर। इवन नंबर का कॉम्प्लीमेंट्री क्या हो गया, ऑड नंबर। अगर ये होगा तो ये तो नहीं होगा ना, अगर इवन आएगा तो ऑड तो नहीं आएगा। तो अगर ई हुआ तो नॉट ई को क्या बोलेंगे हम लोग, कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स। क्या बोलेंगे, नॉट ई को कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स। जैसे प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ इवन नंबर, अगर मेरा ई है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ ऑड नंबर क्या हो जाएगा, नॉट ई। ठीक है, समझ में। ये थे श्योर इवेंट, इम्पॉसिबल इवेंट, कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स, ये चीज जान लो। ठीक है, अब इसके बाद आता है हम लोग 2 चीज और जानेंगे कि अगर 2 कॉइन एक बार एक ही साथ टॉस हुआ तो सैंपल स्पेस क्या होगा, यानी कि टोटल आउटकम्स क्या निकल सकते हैं। और दूसरा कार्ड, अभी हम लोग कार्ड के बारे में समझते हैं। देखो एक, अगर हम लोग कार्ड्स का बात करें, हम लोग कार्ड का बात करें तो एक डेक ऑफ कार्ड में 52, और एक कार्ड में टोटल कितने पत्ते होते हैं, 52। एक पूरे कार्ड का डिब्बा होता है, उसमें कितने कार्ड होता है, 52। ये 52 कार्ड जो है वो 2 पार्ट में डिवाइडेड है। कितना, 26 ठोक रेड कार्ड है एंड 26 ठोक ब्लैक कार्ड होता है। ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से, कि अ डेक ऑफ कार्ड में कितने नंबर ऑफ कार्ड होते हैं, 52 कार्ड होते हैं, और वो 52 कार्ड्स 2 पार्ट में डिवाइडेड है। एक 26 कार्ड जो लाल रंग का होता है और 26 कार्ड जो ब्लैक रंग का होता है। क्लियर। अब जो ये 26 कार्ड है ये भी 2 पार्ट में डिवाइडेड है।
13 कार्ड, 13 कार्ड, और ये 26, ये भी 2 पार्ट में डिवाइडेड है, 13 कार्ड एंड 13 कार्ड। क्लियर? 13 कार्ड एक आता है हर्ट, कुछ ऐसा दिखता है, ठीक है, इसको हर्ट बोलते हैं, ठीक है, हर्ट। फिर 13 कार्ड जो होता है वो डायमंड, कुछ ऐसा दिखता है, इसको डायमंड बोलते हैं। 13 कार्ड जो होता है कुछ स्पेड करके दिखता है ऐसे, इसको स्पेड्स बोलते हैं। और 13 कार्ड कुछ क्लब टाइप का होता है, ऐसे बना हुआ, इसको बोलते हैं क्लब, ठीक है। हार्ट, डायमंड, स्पेड्स एंड क्लब। क्लियर? हार्ट, डायमंड, स्पेड्स एंड क्लब, ये है 52 कार्ड, ठीक है। अब जो 13 कार्ड है, इस 13 कार्ड में भी, इस 13 कार्ड में भी कैसे कैसे होता है, पहले आता है किंग, क्वीन, जैक, 10, 9, 8, 7, ऐसे जाएगा, 3, 2 और 1 की जगह पे क्या आता है, एस कार्ड। एस क्या आता है, एस कार्ड। क्या होता है, एस कार्ड। इसी को कॉपी कर लेते हैं, कौन बार बार लिखेगा। चलो यहाँ पे भी एक हो गया। फिर अब सर आप एक ही चीज 4 बार क्यों लिख दिया, एक ही चीज 4 बार क्यों लिख दिए? देखो ये इसलिए लिखे हैं क्योंकि सबके में क्या होता है, सेम ही होता है, सब पे क्या होता है, सेम ही होता है, ठीक है। चलो हाँ, किंग, क्वीन, जैक, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 की जगह पे क्या बोलते हैं, एस, ठीक है। ऐसे ही होता है सब। 13, तो किंग कितने हुए, यहां से कुछ समझ सकते हो, किंग कितने हुए, के से क्या आता है, किंग, किंग कितने हैं, 1, 2, 3, 4, किंग कितना है, 4, 2 रेड में है और 2 ब्लैक में है ना, दोनों मिला कितने कार्ड है, 4 किंग। क्वीन कितनी है, आप लोग सर ये भी 4 है, 2 रेड एंड 2 ब्लैक, टोटल किंग क्वीन कितनी है, 4। जैक कितना है, आप लोग सर ये भी सेम, 2 रेड एंड 2 ब्लैक, कुल मिला के 4। इन तीनों को, किंग, क्वीन, जैक को फेस कार्ड्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फेस कार्ड्स। ये जो 3 कार्ड हैं इसको क्या बोलते हैं, फेस कार्ड्स। किंग, क्वीन, जैक को क्या बोलते हैं, फेस कार्ड। ये सब जो कार्ड है उसको क्या बोलते हैं, फेस कार्ड। किंग, क्वीन, जैक, याद रखना, अगर मेंशन कर दिया फेस कार्ड तो फेस कार्ड मतलब समझ जाना कि वो किंग, क्वीन, जैक तीनों मिला के बोल रहा है। फेस कार्ड क्या होता है, किंग, क्वीन, जैक तीनों का फेस कार्ड। तो अगर मैं बोलूं कि पूरे कार्ड में कितना फेस कार्ड होता है, तो आप उससे कितना होता है, 4 किंग, 4 क्वीन, 4 जैक, टोटल फेस कार्ड कितने हो गए, 12, 4 इंटू 3 12, ठीक है। ए को वो एस कार्ड बोलते हैं, ए कुछ नहीं है तो क्या बोलते हैं, एस बोलते हैं। टोटल एस कितना होता है, सेम 4, 2 रेड एंड 2 ब्लैक। सिंपल, ये है कार्ड का कच्चा छिट्टा। मतलब कार्ड के बारे में देखो, जान लो, कॉपी में अच्छे से बना लो। अगर ये दिमाग में बैठ गया तो कार्ड्स का एक भी क्वेश्चन आप गलत नहीं बनाओगे, एक सिंगल क्वेश्चन आप गलत नहीं बनाओगे अगर ये आपके दिमाग में बैठ गया तो। क्या बोले हैं, टोटल जो कार्ड्स होता है वो 52 कार्ड्स होते हैं। 52 कार्ड 2 पार्ट में डिवाइडेड है, 26 कार्ड रेड, 26 कार्ड ब्लैक। अब जो 26 कार्ड है रेड और ब्लैक, ये भी 2 पार्ट में डिवाइड, 13 13, 13 ठोक जो रेड कार्ड है उसको हम लोग बोलते हैं हार्ट, 13 ठोक रेड कार्ड को बोलते हैं डायमंड, 13 ठोक ब्लैक कार्ड को स्पेड्स एंड 13 ठोक ब्लैक कार्ड को क्लब। अब वो 13 कार्ड है उसका नंबरिंग कैसे होता है, किंग, क्वीन, जैक, देखो 13 बार 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 3, 2, 1 नहीं, एक की जगह पे क्या लिखते हैं, एस कार्ड, ठीक है। ऐसे कार्ड का प्लेस नंबरिंग है। और हम लोग क्या जानना है जिसमें, किंग 4 होता है, क्वीन 4 होता है, जैक 4 होता है, एस 4। देखो इन सब के ऊपर क्वेश्चन भी बनाएंगे, ऐसा नहीं क्वेश्चन भी बनाएंगे, मगर पहले सारे कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेते हैं, सब कुछ जान जा रहे, कुछ बचा ना हो। अगर कॉन्सेप्ट सारा क्लियर हो गया तो क्वेश्चंस तो यूं ही बनते रहेगा। एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ तो क्वेश्चंस जितना बोलो उतना आराम से बनेगा, कोई भी दिक्कत नहीं होगा। क्लियर, ये नोट कर लो कार्ड्स का। इसके बाद जो हमें पढ़ना है वो है कि अगर, अब तक देखो 1 कॉइन से तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर मैं बोलूं कि कोई एक कॉइन टॉस हुआ तो पॉसिबल आउटकम्स बोलोगे सर या तो हेड होगा या तो टेल होगा।
मगर यहां पे क्या आता है, 2 कॉइन्स का। अगर 2 कॉइन एक साथ टॉस हुआ, अगर 2 कॉइन एक साथ टॉस हुआ तो क्या होगा? देखो, अगर 2 कॉइन एक साथ टॉस हुआ तो पॉसिबल आउटकम्स क्या होगा? सिंपल है। सबसे पहले या तो पहला कार्ड हेड होगा, दूसरा कार्ड पहला कॉइन हेड और दूसरा पर टॉस किए, क्या हुआ? टेल आ गया। फिर हो सकता है पहला हेड आए, दूसरा भी हेड आ जाए। पॉसिबिलिटी है ना कि पहला को मैं टॉस किया हेड और दूसरा टॉस किया टेल, हेड और टेल। पहला को टॉस किया हेड ही आया, मगर इस बार दूसरा टॉस करने पे क्या आया? हेड आ गया। फिर से पहला कॉइन टॉस किया तो टेल आया और दूसरा कॉइन टॉस किया तो हेड आ गया। और तीसरा, चौथी बार जब पहला कॉइन टॉस किया टेल आया और दूसरा कॉइन टॉस किया तो भी क्या आया? टेल आया। इसमें पॉसिबल आउटकम्स कितने हैं? आप बोलोगे सर 4। पॉसिबल आउटकम्स कितने हैं इसमें? आप क्या बोलोगे सर, पॉसिबल आउटकम्स कितने हैं? 4। यही है ना? पॉसिबल आउटकम्स कितने हैं? आप बोलोगे सर पॉसिबल आउटकम्स कितने हैं? 4। पॉसिबल आउटकम्स कितने हैं? 4। यही। तो इसमें क्वेश्चन कैसे पूछेगा? मान लो ऐसे ही क्वेश्चन बोलता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एट लीस्ट 1 हेड। क्या बोला? प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग क्या बोला? एट लीस्ट 1 हेड। तो एक कितना बोला? कम से कम एक हेड आने का क्या पॉसिबिलिटी है, क्या प्रोबेबिलिटी है? तो देखो, आप बोलोगे कम से कम एक हेड ना, तो 2 हेड तो नहीं चाहिए। क्या बोला है? एटलीस्ट, सॉरी, एटलीस्ट मतलब कम से कम एक हेड, 2 हेड चलेगा, 2 हेड चलेगा, कम से कम एक हेड ना, तो एक हेड ये भी चलेगा, एक हेड ये भी चलेगा। एटलीस्ट 1 हेड तो टेल तो काम आएगा ही। टेल बोला है नहीं ना? क्या बोला? कम से कम एक ज्यादा हो तो चलेगा, मगर कम से कम कितना होना चाहिए? एक। तो बताओ पॉसिबल आउटकम्स कितने हैं? 1 2 3। पॉसिबल कितने? 3। और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हैं? 1 2 3 4, इसका 3। या फिर मान लो क्वेश्चन बोलता प्रोबेबिलिटी ऑफ एट मोस्ट 1 टेल। क्या बोला? एट मोस्ट मतलब मैक्स टू मैक्स एक होना चाहिए, एक से ज्यादा नहीं। इस केस में क्या हो जाएगा? इस केस में क्या हो जाएगा? देखो, एट मोस्ट बोला है ना, इस केस में क्या हो जाएगा? बोलो एट मोस्ट 1 टेल, तो एक टेल चलेगा, एक टेल चलेगा, ठीक है, 2 टेल चलेगा। बोलेगा ना एटमोस्ट एक टेल चलेगा। अब बोलोगे सर इसमें तो गड़बड़ हो गया ना। गड़बड़ क्या हो गया? एटलीस्ट था तो भी लिए थे, एटमोस्ट तो यहाँ पे ट्विस्ट, यहाँ पे एटमोस्ट में 2 टेल नहीं आएगा। एटमोस्ट मैक्स टू मैक्स कितना टेल होना चाहिए? 1। तो एक टेल सर नहीं हो तो भी चलेगा क्या? तो नहीं हो तो भी चलेगा, क्योंकि क्या बोला? मैक्स टू मैक्स कितना होना चाहिए? मैक्स टू मैक्स 1 से कम हो चलेगा, मगर 1 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, तो 1 से कम चलेगा। तो यहां पे पॉसिबल आउटकम्स कितने हैं? 3। टोटल आउटकम्स कितने हैं? 4। समझ में? ये 2 कॉइन्स का जब कॉन्सेप्ट आएगा तो ऐसे काम होगा, ठीक है। अब एक चीज और जान लो, अगर 2 डाइस का थ्रो, अगर सिंबल एक डाइस, मान लो अगर डाइस थ्रो होता है तो पॉसिबल आउटकम्स कितने हैं? तो 1 2। अगर डाइस थ्रो होगा तो कितने पॉसिबल चांसेस है सर? या तो 1 आएगा, या तो 2 आएगा, या तो 3 आएगा, या तो 4, या तो 5, या तो 6, यही ना। तो टोटल आउटकम्स कितने आ रहे हैं? टोटल आउटकम्स कितना आ रहा है? 1 2 3 4 5 6। टोटल कितना आ रहा है? 6। अब इस पे क्वेश्चन क्या बोलता है? प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ प्राइम नंबर। मान लो प्रोबेबिलिटी बोला है गेटिंग अ प्राइम नंबर। प्राइम नंबर आने का क्या चांसेस? तो आप बोलोगे सर प्राइम नंबर क्या है? एक 2 है प्राइम नंबर, एक 3 है प्राइम नंबर, एक 5 है प्राइम नंबर। तो आप बोलोगे 3/6, तो कितना आ रहा है प्रोबेबिलिटी? 1/2। सिंपल, ऐसे ही क्वेश्चन बोलेगा। मान लो बोल दिया प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर लेस देन, बट गेटिंग नंबर लेस देन 4 या फिर लेस देन 3, लेस देन 3। तो अब क्या बोलोगे? सर लेस देन 3 छोटा कितना है? कितना नंबर है? तो 1 और 2। 3 से छोटा कितने नंबर से है? 2।
तो नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू ई कितना है 2, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हैं 6, तो 2/6 यानी कि 1/3। ऐसे ही क्वेश्चन बनेगा सिंपल। क्या किया हम लोग, नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू ई, फेवरेबल टू ई 3 से छोटा कितने आउटकम्स है, तो एक है 2 और एक है 1, तो नंबर ऑफ आउटकम्स कितना है 2 बाई टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, कितने पॉसिबल आउटकम्स है 6, 1 2 3 4 5 6। क्लियर, तो ये हो गया 1/2 1/3 सिंपल। ये कौन सा केस था, जब हम लोग डाइस थ्रो करते हैं एक। अब 1 डाइस में अब बात करते हैं 2 डाइस। अब अगर मान लो 2 डाइस एक साथ थ्रो हो रहा है, ठीक है, 2 डाइस एक साथ थ्रो हो रहा है, तब क्या पॉसिबल, देखो चांसेस सुनो। अब थोड़ा इसमें इसका सैंपल से थोड़ा ज्यादा बनता है, तो ध्यान सुनना क्या क्या पॉसिबिलिटी है। अब सर अगर 1 आया, मैंने पहला डाइस थ्रो किया उसमें कितना आया 1, दूसरा डाइस थ्रो किया हो सकता है उसमें भी 1 है, पॉसिबिलिटी है ना कि दोनों में क्या आ जाए 1। तो लिख लेते हैं, सैंपल स्पेस लिख देते हैं, सैंपल स्पेस लिख देते हैं कितना है सैंपल, देखो सैंपल स्पेस बोलो या फिर टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, बात वही है। तो अगर 2 डाइस थ्रो हुआ तो हो सकता है पहले डाइस में मेरा 1 आया, दूसरे में भी 1 आ जाए। पहले में 1 है, दूसरे में इस बार 2 आ गया, पहले में तो 1 ही आया ना, दूसरे में 2 आ गया, पॉसिबिलिटी तो है। हो सकता है पहले में 1 आया, दूसरे में 3, पहले में 1 दूसरे में 4, पहले में 1 दूसरे में 5 एंड पहले में 1 एंड दूसरे में 6। क्या पॉसिबिलिटी है, हो सकता है ना कि पहला डाइस थ्रो किया उसमें 1 आया और दूसरा थ्रो किया तो 1 2 3 4 5 6 कुछ भी आ सकता है ना। या फिर मैंने पहला थ्रो किया उसमें 2 आया और ये फिर 2 1, दूसरा थ्रो किया 1, दूसरा थ्रो किया 2, पहला थ्रो करने पे 2, दूसरा थ्रो करने पे 3, पहला थ्रो करने पे 2, दूसरा थ्रो करने पे 4, पॉसिबिलिटी है ना। आप सोचो बोलोगे खुद सर हाँ पॉसिबिलिटी तो है कि पहला थ्रो किया उसमें 2, दूसरा थ्रो किया 6, पहला थ्रो किया उसमें 2, दूसरा थ्रो किया 2, चांसेस तो इसमें भी है। या फिर सेम ऐसी 3 1 3 2 ऐसे ऐसे जाएगा, यहां पे क्या होगा 4 1 4 2 5 1 5 2, यहां पे 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 एंड 6 6। तो पॉसिबल आउटकम्स कितने आ रहे हैं 1 2 3 4 5 6 और 6 कितने 12 6 6 12 6 18 6 24 6 30 एंड 6 36। तो नंबर ऑफ, या फिर हम लोग बोले टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितना आ रहा है, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितना आएगा, तो आप बोलोगे 36। पॉसिबल आउटकम्स कितने हैं 36 ही पॉसिबल आउटकम्स है ना, तो यही है। अब ये जो मैक्सिमम टाइम तो कवर कर लिया ना, क्योंकि देखो क्या क्या पूछ सकता है, कॉइन्स को लेकर क्वेश्चन पूछेगा तो कॉइन्स को लेकर पढ़ ही लिए, एक कॉइन पूछेगा टॉस होगा तो क्या होगा, 2 कॉइन टॉस हुआ तो क्या होगा। डाइस को लेकर पूछ सकता है, एक डाइस थ्रो हुआ तो कैसा क्वेश्चन होगा, 2 डाइस थ्रो हुआ तो कैसा क्वेश्चन होगा। कार्ड्स को लेकर पूछा है तो कार्ड्स को लेकर पढ़ाई है, सम सभी बनाएंगे। सिर्फ कौन सा इसमें देखो क्या किया, सम्स नहीं बनाया, मगर इस पे भी सम्स कैसा देगा। मान लो बोला है कि बताओ जब डाइस थ्रो हुआ तो दोनों का सम 6 का मल्टीपल हो, तो क्या बोलोगे 6 का मल्टीपल कहां कहां, देखो एक ये 1,5 हो सकता है, 4,2 हो सकता है, ऐसे ऐसे करके क्या होगा सारे आउटकम्स लिखोगे बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितना है 36, तो वो फेवरेबल आउटकम्स बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, फॉर्मूला वही है, मगर जब हम लोग इसके 2-3 क्वेश्चंस बना लेंगे तो कॉन्सेप्ट और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। समझ में आया, ये 2 डाइस का ऐसा बनता है पूरा। इसको मैंने इसलिए बताया कि आप कंफ्यूज ना होना कि ऐसे सारे आउटकम्स आपको लिखने होंगे, सारे आउटकम्स लिखोगे और क्वेश्चन में जो आउटकम्स आपको बोला होगा उससे रिलेटेड क्वेश्चन करोगे। एक सिंपल सा आसान क्वेश्चन फिलहाल इस क्वेश्चन के लिए बता दे रहे हैं। जैसे मान लो बोला है, मान लो प्रोबेबिलिटी निकालने बोला कि दोनों डाइस का नंबर सेम है, ठीक है, क्या बोला दोनों डाइस का नंबर सेम है। जैसे पहला डाइस थ्रो किया जो नंबर आया, दूसरा डाइस थ्रो करने में क्या है वही नंबर आ रहा है, तो पॉसिबल आउटकम्स क्या है, फेवरेबल आउटकम्स यहां से क्या निकलेगा, फेवरेबल आउटकम्स यहां से क्या निकलेगा, तो आप बोलोगे सर या तो 1 1
या तो 2 2, या तो 3 3, या तो 4 4, या तो 5 5 एंड लास्ट 6 6। अगर दोनों आउटकम सेम आ रहा है, दोनों डाइस का नंबर सेम है, तो यही पॉसिबल है ना, या तो 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 एंड 6 6, और तो कोई पॉसिबल है नहीं। तो इसका प्रोबेबिलिटी क्या होगा? फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 बाई टोटल आउटकम्स कितना है? 36। तो इसका आंसर कितना आ रहा है? 1/6। समझना? ऐसे ही क्वेश्चन मिलेगा और ऐसे ही सॉल्व करना होगा। तो कॉन्सेप्ट सारे पढ़ लिए, जो जानना था समझ लिया। अब हम लोग सम्स प्रैक्टिस करते हैं ताकि पूरा चैप्टर हमारा क्लियर, एकदम कॉन्सेप्ट जो है क्रिस्टल क्लियर हो जाए, एकदम जो भी क्वेश्चन आएंगे एकदम अच्छे से कर पाए। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन सॉल्व करना। देखो पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि द प्रोबेबिलिटी दैट अ नंबर इज सिलेक्टेड एट रैंडम फ्रॉम द नंबर 1 2 3 4 अप टू 15 इज अ मल्टीपल ऑफ 4। तो इसमें इवेंट क्या बोला है कि प्रोबेबिलिटी क्या होना चाहिए? मल्टीपल ऑफ 4। यहां पे पहले देखेंगे पॉसिबल आउटकम्स क्या क्या है। पॉसिबल आउटकम्स क्या क्या है? तो आप बोलोगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 एंड 15। और फेवरेबल आउटकम्स क्या क्या है? और फेवरेबल आउटकम्स क्या क्या है? सही, तो और आसान है। क्या क्या फेवरेबल आउटकम्स? मल्टीपल ऑफ 4 ना। 4 का मल्टीपल क्या क्या है? यहाँ पे एक 4 है, 4 2 8, 4 3 12, और तो कुछ दिख नहीं रहा ना, और तो कुछ दिख नहीं रहा। अब बताओ जो मेरा प्रोबेबिलिटी है, यानी कि प्रोबेबिलिटी क्या होना चाहिए? मल्टीपल ऑफ 4 क्या है? नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितने? 1 2 3, कितने हैं? 3 बाई टोटल नंबर आउटकम्स कितने हैं? 1 से लेकर 15, कितना है? 15 आउटकम्स है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 3/15 यानी कि 1/5। कितना? 1/5, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या है? सही ऑप्शन है। क्या किया हम लोगों ने? पहले बोला था कि क्या था, एक नंबर 1 से लेकर 15 के बीच में कोई नंबर सिलेक्ट किया गया है, बताओ वो जो नंबर है वो 4 का मल्टीपल, उसका क्या पॉसिबिलिटीज है। पहले सारे आउटकम्स लिख लिए, फेवरेबल आउटकम्स फाइंड किए, 2 4 8 12, 3 ही था ना। तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। क्लियर? समझ में? ये 3 क्या है? नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, और 5 15 क्या है? टोटल पॉसिबल आउटकम्स। ठीक है, क्लियर? तो समझाया तो कैसा फॉर्मूला के में अगर बैठाएंगे तो कैसे बैठेगा? कैसे बैठेगा? बेटी क्या हो जाएगा? मल्टीपल ऑफ 4 ना, मल्टीपल ऑफ 4 क्या था वैल्यू? नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, ये था ना। तो फेवरेबल कितना था? 1 2 3, टोटल कितने थे? 1 से लेकर 15 तक 15, यानी कि 1/5। क्लियर? समझ में आया? ये था हमारा पहला क्वेश्चन। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 2, इसको करते हैं जब जाता है अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन 2 क्या बोल रहा है? कार्ड बेयरिंग नंबर 2 3 4 अप टू 11। तो कार्ड कहां से स्टार्ट करा? 2 3 4 अप टू कहां तक? 11 आर केप्ट इन अ बैग। A card is drawn at a random from it. The probability of getting a card with a prime number. तो फेवरेबल आउटकम्स कितना है यहाँ पे? फेवरेबल आउटकम्स कितना हो रहा है यहाँ पे? क्या बोलोगे सर? प्राइम देखो कितना है, अगर इसको पूरा लिखे, पॉसिबल आउटकम्स को लिखेंगे तो क्या क्या हो जाएगा? 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड 11। इसमें से प्राइम नंबर्स कौन कौन सा? प्राइम ने बोला था ना, प्राइम नंबर्स कौन कौन सा है? तो आप बोलोगे सर 2 है, 3 है, 5 है, उसके बाद 7 है एंड 11 है।
तो 1 2 3 4 5 कितना प्राइम नंबर है? 5। टोटल आउटकम्स कितना है? प्रोबेबिलिटी क्या हो जाए? गेटिंग अ प्राइम नंबर ना, गेटिंग अ प्राइम नंबर। तो नंबर ऑफ फेवरेट कितना है? 1 2 3 4 5 कितना आउटकम्स है? 5 बाय टोटल नंबर आउटकम्स कितना हो जाएगा? देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कितना आउटकम्स है? 10। तो आंसर कितना हो जाएगा? 5/10 यानी कि 1/2 क्या है हमारा सही आंसर है। हमारा आंसर क्या है? 1/2। क्लियर? ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। देखो आसान है ना, मैं यही बोला था कि एक बार अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, अगर आप समझ गए कि आपको करना क्या है, तो ये चैप्टर से आसान चैप्टर कुछ नहीं। ठीक है, हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3। 3 क्या बोला है? अ बैग कंटेन्स 4 रेड एंड 6 ब्लैक बॉल। एक बैग में 4 लाल बॉल है और 6 ब्लैक बॉल है। ठीक है, तो टोटल आउटकम्स कितना दिख रहा है यहां से? टोटल आउटकम्स कितना है? 4 + 6 यानी कि 10 बॉल्स। ठीक है, अ बॉल इज टेकन आउट ऑफ द बैग एट रैंडम, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ ब्लैक बॉल? ब्लैक बॉल आने का क्या पॉसिबिलिटी है? तो फेवरेबल आउटकम्स कितना आ रहा है? फेवरेबल आउटकम्स कितना आएगा यहां से? तो आप बोलोगे सर ब्लैक बॉल कितना है? ब्लैक बॉल तो 6 है, फेवरेबल आउटकम्स कितना होगा? 6। अब देखो प्रोबेबिलिटी बोला था ना, प्रोबेबिलिटी क्या होना चाहिए? गेटिंग अ ब्लैक बॉल। इतना क्यों लेना, प्रोबेबिलिटी लिखते सिर्फ सिंपल लिखते हैं ब्लैक बॉल। ब्लैक बॉल कितना? और फेवरेबल आउटकम्स 6, टोटल आउटकम्स 10 यानी कि आंसर कितना आ रहा है? 2 3 जा 6 2 5 जा 10 कितना आ रहा है? 3/5। 3/5 3/5 है हमारा ऑप्शन नंबर सी क्या हमारा सही आंसर है। क्लियर? आसान था ना क्वेश्चन? ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी एमसीक्यू में पूछेगा, सिंपल। अब अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है? 2 कार्ड्स ऑफ हार्ट एंड 4 कार्ड्स ऑफ स्पेड आर मिसिंग फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 कार्ड्स। देखो 52 कार्ड में से ये 4 कार्ड और 2 कार्ड तो मिसिंग है, तो टोटल आउटकम्स यहां से कितना समझ में आ रहा है? टोटल आउटकम्स कितना हो सकता है? 52 कार्ड था, उसमें से 2 कार्ड हार्ट का और 4 कार्ड स्पेड का मिस हो गया, तो 52 - 6 यानी कि 46 कार्ड्स टोटल बचा है। कितना बचा है? 46 कार्ड ना। 52 में से 2 और 4 कार्ड तो चल 6 कार्ड चला गया, 52 में 6 कार्ड गया, कितना बचा? 46। बोला व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ ब्लैक कार्ड फ्रॉम द रिमेनिंग पैक्स। अब जो 46 कार्ड है उसमें से ब्लैक कार्ड आने का चांस कितना है? तो अगर हम इसका बोले, इसका फेवरेबल आउटकम्स कितना आएगा? आउटकम कितना आएगा? तो आप बोलोगे सर 46 कार्ड होता है, लेकिन इसमें से क्या होगा? ब्लैक कार्ड चाहिए ना, तो ब्लैक कार्ड टोटल कितना होता? 13। टोटल ब्लैक कार्ड कितना होता? 13। लेकिन उस 13 में से 4 ठो कार्ड क्या हो गया? गुम हो गया। 4 ठो कार्ड क्या हो गया? देखो सॉरी, हाँ उल्टा बोलते हैं ना, ब्लैक कार्ड स्पेड का नहीं पता। ब्लैक कार्ड कितना होता है? 26 लाल और 26 ब्लैक। लेकिन जो स्पेड्स का 4 कार्ड है वो गुम हो गया, तो 26 में 4 गया, कितना बचा? 22। 4 कितना बचा? 22। तो टोटल ब्लैक कार्ड कितने हैं उसमें? 22। फेवरेट बोला था ना कि कितने पॉसिबल कार्ड हो सकते हैं। देखो 52 कार्ड में से 4 ठोक स्पेड का कार्ड, जो कि स्पेड क्या होता है? ब्लैक का कार्ड होता है ना। रेड में क्या होता है? हार्ट एंड डायमंड, और स्पेड और क्लब कौन सा होता है? ब्लैक। तो ब्लैक के कार्ड में से 4 कार्ड गुम हो गया है, तो पॉसिबल कार्ड कितने बचेंगे? 22 ही कार्ड बचेगा ना। अब उस 22 का प्रोबेबिलिटी क्या है? प्रोबेबिलिटी क्या होगा ब्लैक कार्ड का? प्रोबेबिलिटी क्या होगा ब्लैक कार्ड का? 22/46। 2 से कटा 11 टाइम्स एंड 2 to the 4 23, 11/23। क्या हमारा आंसर है? 11/26 आ रहा है। 23 होगा शायद, 11/23 आंसर होगा, 11/23। ठीक है, टाइपिंग एरर कुछ हुआ होगा। क्या समझ में आया
कि टोटल फेवरेबल आउटकम्स कितना था। मैंने बोला था ना कि एक टोटल बोला 2 कार्ड ऑफ हॉट एंड 4 कार्ड ऑफ स्पेड्स आर मिसिंग ऑन पैक ऑफ 52 कार्ड। 52 कार्ड में से 2 ठोक हॉट का कार्ड और 4 ठोक किसका स्पेड्स का कार्ड गायब हो गया। तो 4 और 2 हो गया, कितना बचा 46। अब इस 46 कार्ड्स में भी क्या हो रहा है, फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं, मतलब ब्लैक कार्ड का चांसेस कितना है, रिमेनिंग कार्ड बता ना। तो ये जो कार्ड्स में से मैंने 4 कार्ड निकाला उसमें से 4 तो ब्लैक कार्ड भी चला गया होगा। तो 26 कार्ड था उसमें से 4 ब्लैक कार्ड चला गया, 22 बचा। तो 22/46 यानी कि 2011/23 क्या हमारा सही आंसर है। क्लियर। अब बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है, कार्ड बेयरिंग नंबर्स 2 to 21 आर प्लेस्ड इन अ बैग एंड मिक्स्ड थ्रोली। A card is taken out of the bag at random. What is the probability that the number of card taken out is an even number? तो पहले बताओ पॉसिबल आउटकम्स क्या क्या है। पॉसिबल आउटकम्स कितने होंगे, अब सर 2, 3, 4 अप टू 21। तो कितना होगा नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स, कितना होगा सर 21 स्ट्रोक था ना। और देखो 1 से लेके 21 होता है, 1 गायब है तो टोटल कार्ड नंबर ऑफ कितना आ रहा है 20। 21 कार्ड है ना, टोटल कितना कार्ड है 21 कार्ड है, 1 कार्ड गायब है तो कितना बचा 20। ठीक है। अब बोला है फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं, फेवरेबल आउटकम्स कितना होगा। तो सारा क्या बोला इवन नंबर, इवन नंबर क्या होता है 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 यही होगा ना। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो यहां से क्या दिख रहा है नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितना आ रहा है 10। तो प्रोबेबिलिटी क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन नंबर कितना आ रहा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन नंबर कितना आ रहा है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितना है 10 बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स यानी कि 20। तो 10/20 यानी कि 1/2 क्या है हमारा सही आंसर है। समझ में आया क्वेश्चन, ज्यादा हार्ड था नहीं ना, मैंने बोला ऐसे ही क्वेश्चन होंगे। सिंपल कार्ड्स का दे दिया कि 2 से लेके 21 तक का कार्ड है उसको मिक्स किया गया है। तो बताओ कि जो कार्ड होगा उसमें इवन नंबर आने का चांसेस क्या क्या है। तो 2, 4, 6, 8, 10 यही सब इवन नंबर होगा ना। उसमें से कितना बोला है 10 फेवरेबल कंडीशन था। तो प्रोबेबिलिटी मतलब टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। तो 10 था फेवरेबल आउटकम्स और टोटल आउटकम्स 20। तो 10/20 यानी कि 1/2 क्या हमारा सही आंसर है। क्लियर, ये क्वेश्चन नंबर 5। अब हम बढ़ते हैं हमारे अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन 6 क्या बोल रहा है, अ बॉक्स कंटेन्स 100 रेड कार्ड्स। एक बॉक्स में कितना है 100 ठोक रेड कार्ड है, 200 येलो कार्ड है एंड 50 ब्लू कार्ड है। ठीक है, पहले टोटल आउटकम्स कितना दिख रहा है, टोटल आउटकम्स कितने दिख रहा है, कितना 100 ठोक रेड कार्ड है, 200 येलो कार्ड है, 50 ब्लू कार्ड है। 200 350 कितना हुआ 350। ठीक है, a card is drawn from random from the box, then find the probability that it will be a blue card। तो probability of blue card, ब्लू कार्ड का क्या प्रोबेबिलिटी होगा। तो ब्लू कार्ड कितना था 50, टोटल कार्ड कितने थे 350। तो आंसर कितना आ रहा है 1/7। दूसरा क्या बोला है नॉट अ येलो कार्ड, देखो बोला नॉट अ येलो कार्ड, नॉट अ, दो तरीका, एक तो आप ब्लू और रेड का जोड़ दो या फिर येलो का निकाल कर उसका कॉम्प्लीमेंट्री कर दो। कॉम्प्लीमेंट्री क्या पढ़े थे, अगर हम फाइंड कर ले येलो कार्ड, हम लोग एक पढ़े थे ना, क्या पढ़े थे यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई का सम कितना होता है 1, यही ना पढ़े थे। तो अगर मैं बोलूं नॉट अ येलो कार्ड तो मान लो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई क्या होगा 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, यही होगा ना। तो हम लोग इसी कॉन्सेप्ट को ध्यान रखेंगे, क्या इसको फिर से ऊपर से कर दे रहे हैं ताकि मिटाना ना पड़े। क्या पढ़ते हम लोग प्रोबेबिलिटी ऑफ ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई 1 होता है,
तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई क्या होगा 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, पहले फाइंड करेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए येलो कार्ड। येलो कार्ड का चांसेस कितना है 200 बाई 350, तो 0 0 कटा, 5 4 जा 20 एंड 5 7 जा 35। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट अ येलो कार्ड का चांसेस क्या क्या होगा, नॉट अ येलो कार्ड का चांसेस क्या क्या होगा 1 माइनस 4 बाई 7। 1 माइनस पीई था ना, तो 1 माइनस 4 बाई 7 यानी कि एलसीएम लेंगे तो 7 माइनस 4 3। तो आंसर कितना आ रहा है 3 बाई 7 क्या हमारा सही आंसर। आंसर क्या आएगा 3 बाई 7। क्लियर। क्या किए हम लोग, नॉट अ येलो कार्ड बोला था ना, तो हम लोग क्या किया, पहले येलो कार्ड फाइंड किया, उसको 1 से लेस कर दिए। जैसे प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई क्या था 1 से प्रोबेबिलिटी ऑफ ई को क्या करना, लेस करना था। हम लोग क्या किया, नॉट अ येलो कार्ड कैसे फाइंड करेंगे 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ येलो कार्ड, सिंपल। अब बोला नाइदर येलो नॉर ब्लू, नाइदर येलो भी नहीं होना चाहिए, ब्लू भी नहीं, मतलब क्या होना चाहिए रेड कार्ड ना। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नाइदर येलो नॉर ब्लू का लिख दो, नाइदर येलो नॉर ब्लू क्या होगा, मतलब रेड का बात कर रहा है, रेड कार्ड कितना है 100 और टोटल कार्ड कितने हैं 350। तो आंसर कितना आ रहा है 2 बाई 7। आंसर कितना आ रहा है 2 बाई 7। क्लियर। देखिए क्वेश्चन बड़ा नहीं था, बस क्वेश्चन ऐसे घुमाया हुआ था ना, उतना भी कॉम्प्लिकेटेड था नहीं, सिंपल सा बस वर्ड्स पढ़ना है, वर्ड पढ़ के जो जो चीज बोला जाएगा थोड़ा सा माथा यूज करके, थोड़ा सा दिमाग का यूज करके हम लोग क्या करेंगे, आंसर को सॉल्व करेंगे। बस इतना सा ही छोटा छोटा काम करना और एग्जाम में फुल मार्क्स लाओगे गारंटेड। ठीक है। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है, ऑल किंग्स क्वींस एंड एसेस आर रिमूव्ड। देखो कितना किंग होता है टोटल, देखो पहले फाइंड करो 52 कार्ड्स ना, तो टोटल कार्ड्स, टोटल आउटकम्स कितने बचे, टोटल आउटकम्स कितना बचा, देखो टोटल कार्ड होता है 52, उसमें से सारे किंग यानी कि 4 किंग चला गया, सारा क्वींस यानी कि 4 तो क्वीन भी चले गए, एंड सारे एस यानी कि 4 तो एस भी चला गया। तो कितना बचा 52 माइनस 12 यानी कि 40। टोटल आउटकम कितना बचा 40, सिंपल। द रिमेनिंग कार्ड्स आर वेल सफर्ड एंड देन अ कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम इट, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द ड्रॉन कार्ड इज अ ब्लैक फेस कार्ड। ब्लैक फेस कार्ड, देखो अब सोचो, अब देखो पहले फेवरेबल आउटकम फाइंड करते हैं, फेवरेबल आउटकम्स। देखो टोटल ब्लैक कितना कार्ड होता है, टोटल ब्लैक फेस कार्ड कितने होते हैं, सिंपल सोचो, ब्लैक फेस कार्ड, फेस कार्ड क्या होता है किंग क्वीन जैक, फेस कार्ड कितना होता है किंग क्वीन जैक। तो मैं क्या पढ़े थे, टोटल किंग कितना होता है 4, 2 रेड 2 ब्लैक, क्वीन कितना होगी 4, 2 रेड 2 ब्लैक, जैक कितना होगा 2 रेड 2 ब्लैक। किंग तो सारा चला गया, किंग क्या हुआ सारा चला गया, क्वीन भी सारा चला गया, तो अब ब्लैक फेस कार्ड कितना बचा, सिर्फ 2 ही बचा ना, सिर्फ कितना बचा 2। को फिर से समझा रहे हैं, देखो ध्यान से समझो, मैंने बोला किंग 4 होता है टोटल, क्वीन 4 होता है, जैक 4 होता है, सारे किंग चले गए, क्वीन चले गए, फेस कार्ड हुई हो ना किंग क्वीन जैक। अब जैक में क्या हुआ, जैक है तो जरूर, लेकिन मुझे क्या बोला ब्लैक में, तो जैक का 4 कार्ड में से 2 कार्ड तो रेड होगा और 2 कार्ड क्या होगा ब्लैक। तो फेवरेबल आउटकम्स कितने हुए सिर्फ 2, कि 2 ही ब्लैक कार्ड बचा ना फेस कार्ड, किंग तो किंग क्वीन क्या हुआ चला गया। तो अब बताओ इसमें से किसका प्रोबेबिलिटी क्या होगा, तो प्रोबेबिलिटी किस चीज का, ब्लैक फेस कार्ड कितना है, फेवरेबल आउटकम्स 2, टोटल आउटकम्स 40 यानी कि 1/20। दूसरा क्या बोला है रेड कार्ड, क्या बोला है रेड कार्ड, तो रेड कार्ड देखो टोटल आउटकम तो 40 होगा, वो तो सिंपल है। अब बोला है रेड कार्ड, तो इसका फेवरेबल कार्ड कंडीशन कितना हो रहा है, कितने कार्ड्स के आउटकम्स में जा रहे हैं, टोटल कार्ड्स होता है रेड में 26 ना, 26 रेड और 26 ब्लैक,
इस 26 रेड कार्ड में से कितना कार्ड चला गया? 4 किंग गया, जिसमें से 2 किंग क्या होगा? इस रेड का होगा। 4 क्वीन चला गया, जिसमें से 2 ठोक इसका होगा, और 4 एस चला गया, जिसमें से 2 ठोक रेड का होगा। तो 26 में 2 2 4 तो 6 कार्ड कितना बचा? 20 कार्ड। समझ में आया क्या हुआ? समझ में यहाँ पे क्या हुआ? इसका फेवरेबल बोलेंगे तो यहीं पे करता। टोटल रेड कार्ड था 26, 2 ठो किंग का कार्ड चला गया, 2 क्वीन चला गया, 2 एस चला गया। ऑल किंग ना, 4 में से 2 ठोक रेड का था, तो रेड का तो गायब हो गया। 4 क्वीन थी, रेड में रेड की 2 थी, दोनों गायब हो गई। 4 एस था, जिसमें 2 ठोक रेड का था, वो भी गायब हो गया। तो कितना बचा? 26 में से 6 गया 20, तो फेवरेबल कितना हुआ? 20। तो आंसर कितना आ रहा है? 20/40, यानी कि 1/2 क्या हमारा सही आंसर है। समझ में आया? देखो ऐसे ही क्वेश्चन थोड़ा थोड़ा घुमा घुमा कर देगा, सोचना होगा, मन शांत रख के क्वेश्चन धीरे धीरे पढ़ना, और धीरे धीरे पढ़ने के बाद धीरे धीरे इसका आंसर लिखना, कोई चाप नहीं। 4 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, 4 मार्क्स का वेटेज है, 4 में 4 मार्क्स लाना है, किसी भी तरीके से इसका मार्क्स गलत नहीं होना चाहिए। क्लियर? तो चलो अब देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 8 बोल रहा है कि देयर आर 100 कार्ड्स, 100 कार्ड एक बैग में, ऑन बेस द नंबर फ्रॉम 1 to 100 आर रिटन। देखो टोटल नंबर आउटकम से 100 दे दिया, 100 ही कार्ड है, तो टोटल आउटकम कितना होगा? 100। उस कार्ड में क्या है? 1 से लेकर 100 तक लिखा हुआ है। A card is taken out from the bag at random. Find the probability that the number on the selected card is divisible by 9 and is a perfect square. देखो and दो केस दे दिया, तो नंबर 9 से डिविजिबल भी होना चाहिए और एक परफेक्ट स्क्वायर भी होना चाहिए। पहले यहाँ पे लिख लेते हैं, नंबर डिविजिबल बाय 9। तो कौन कौन सा नंबर होगा? तो आप लोग सर 9, 9 2 18, 9 3 27, 9 4 36, 9 5 45, 9 6 54, 9 7 63, 9 8 72, 9 9 81, 90 and 99। यही है ना नंबर? क्या है? 9 से कट कर लिए सारे नंबर से। अब बोला परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर क्या क्या होगा? परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है? जैसे कि मैं लिखता हूं 3 का स्क्वायर 9 ना, तो ये 9 में ये क्या है? परफेक्ट स्क्वायर है, क्योंकि इसका स्क्वायर रूट क्या है? एक इंटीजर है। ठीक है, तो हमें वैसे नंबर कौन सा? 9, तो 9 क्या है? 3 का स्क्वायर। 36, 36 क्या है? 6 का स्क्वायर। इसका है 6 का स्क्वायर। 6 लिखेंगे तो हम 36 3 का स्क्वायर 9, उसके बाद 6 का स्क्वायर 36, और उसके बाद 81, ये क्या है? 9 का स्क्वायर 81। ठीक है, अब बताओ वो नंबर जो इन दोनों को सेटिस्फाई कर रहा है। आप क्या बोलोगे? 9 36 81, यही 3 नंबर है ना जो 9 का मल्टीपल भी है और जो परफेक्ट स्क्वायर भी है। तो जो पहला वाला जो केस बोला है, ये प्रोबेबिलिटी क्या है? नंबर क्या है? डिविजिबल बाय 9 एंड परफेक्ट स्क्वायर। क्या बोलोगे? नंबर ऑफ फेवरेबल क्या होगा? 9 36 81, क्योंकि ये 3 ही नंबर है जो 9 से डिविजिबल भी है और एक परफेक्ट स्क्वायर भी है, बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितना है? मैंने क्या बोला? 100। आंसर कितना हो जाएगा? 3/100। सिंपल। सेकंड वाला क्वेश्चन क्या बोला? प्रोबेबिलिटी इज अ प्राइम नंबर ग्रेटर देन 80। तो लिख लेते हैं, प्राइम नंबर ग्रेटर देन, देखो पहले देख लेते हैं फेवरेबल आउटकम्स क्या होगा, मतलब वो कौन कौन सा प्राइम नंबर है। तो अगर हम लिखे तो लिख सकते हैं शॉर्ट में, 80 तो नहीं होगा, 80 से बड़ा हो रहा है ना, ऐसे लिखेंगे 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100। देखो आप याद तो आपको रहेगा नहीं प्राइम नंबर का, कैसे पता करोगे? तो सिंपल है,
प्राइम नंबर सब ऑड होते हैं, एक लौता प्राइम नंबर इवन होता है वो क्या है 2, और 80 से बड़ा 2 आएगा नहीं, यानी कि इस केस में जितने इवन नंबर्स है वो सब क्या है प्राइम नंबर्स नहीं है। तो जो भी इवन नंबर दिख रहा है सब ऐड कर दो। फिर जिसका वंस प्लेस में 5 होगा 5 का मल्टीपल होगा, तो जिसके वंस प्लेस में 5 है उसको भी कट कर दो, 85 कटा 90 कटा फिर 95 कटा 100 कटा, सिंपल। उसके बाद क्या देख रहे हैं कि अगर सम ऑफ डिजिट 3 से डिविजिबल है तो वह नंबर क्या है 3 से कटेगा, ये ना तो 8 + 1 9 3 से कट कर सकता है, 8 + 3 चांस नहीं है, 8 + 7 15 3 से कट सकता है, 8 + 9 16 17 नहीं कटेगा, 9 + 1 नहीं कटेगा, 93 कटेगा, 99 भी कटेगा। अब कितना नंबर दिख रहा है 1 2 3 नंबर और 1 2 3 4 नंबर दिख रहा है, और चेक करो कुछ नंबर कर सकता है 4 5 6 7 का भी डिवीजन देख लो, देखो 7 से नहीं कटेगा, 7 से नहीं कटेगा, 7 13 टाइम्स 91, 7 × 13 91। तब कौन सा नंबर दिख रहा है, एक 83 दिख रहा है, एक 89 दिख रहा है और एक 97, 3 नंबर दिख रहा है ना। तो इस केस में फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं 3, और टोटल आउटकम्स कितने हैं, टोटल आउटकम्स कितने हैं 100, इसका आंसर कितना होगा 3/100। सिंपल। देखिए ऐसे ही क्वेश्चन बनेंगे, बस क्वेश्चन को समझना जरूरी है, पर क्वेश्चन समझ में आ गया तो पूरा का पूरा सही होगा। ठीक है, कर लिए। अब हम लोग बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन में, यानी कि क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। टू डिफरेंट डाइस आर थ्रोन टुगेदर, दो अलग अलग डाइस थ्रो किया गया, फाइंड द प्रोबेबिलिटी। देखो अगर टू डिफरेंट डाइस दिया है ना तो इसके पहले सैंपल स्पेस लिख दो, यानी कि टोटल आउटकम्स, क्या क्या हो सकता है, सैंपल स्पेस मांगे। चलो तो हम तो बस बता देना पहले क्या क्या बोले थे कि 1 6 क्या क्या बोले थे, आउटकम्स क्या क्या हो सकता है, और पहले समझाया था ना क्या क्या बोले थे 1, 1, 2 1, 3 1, 4 1, 5 एंड 1, ऐसे ऐसे होगा सिंपल 2 1 3 1 4 1 5 1 एंड 6। क्यों हो सकता है पहला डाइस 1 है, दूसरा डाइस 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, 6 हो, पहला डाइस 2 आ जाए फिर 2 1 2 2 2 3, पॉसिबल है ना, नंबर लिख लिए। सेकंड क्या हो सकता है 2 2 3 2 4 2 5 2 एंड 6। और क्या देखो यहां पे देखो 2 3 2 4 2 5 एंड 2 6। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 3 3 4 3 5 एंड 4 3 4 4 4 5 एंड 5 3 5 4 5 5 एंड 5। फिर 6 3 6 4 6 5 एंड 6। तो टोटल आउटपुट कितने हैं 1 2 3 4 5 6 और 6, यानी कि 36। टोटल आउटपुट कितने हैं 36, और ये मेरे क्या है सारे के सारे सैंपल स्पेस है। अब मुझे क्या बोला है कि इवन नंबर होना चाहिए, प्रोबेबिलिटी क्या इवन नंबर, इवन सम, मतलब इवन सम बोला है, इवन सम, यानी कि ये दोनों डिजिट्स का सम क्या होना चाहिए इवन नंबर। तो चलो चेक करते हैं एक करके। इवन सम मतलब दोनों का सम इवन होना चाहिए, इससे 1 1 इवन 1 + 1 2 1 3 3 + 1 4, उसके बाद 1 2 3 1 1 1 5 6 इवन नंबर। इसमें क्या दिख रहा है 2 2 4 2 4 6 एंड 2 6 8। इसमें क्या दिख रहा है 3 1 3 3 3 5 4 6 4 4 4 2 5 1 5 3 5 5 6 6 6 4 6 2। कितना आ रहा है 3 3 6
7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। तो टोटल आउटकम्स फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं? 18। फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं? 18। अब अगर फेवरेबल आउटकम्स 18 है तो टोटल आउटकम्स कितना होगा? 36। आउटकम्स कितना है? 36। कितना है? 36। क्लियर? तो अगर फेवरेबल आउटकम्स मेरा कितना 80 टोटल 36 तो क्लास में प्रोबेबिलिटी का आंसर कितना आएगा? 18/36 यानी कि 1/2। कितना आएगा? 1/2। क्लियर? 1/2। अब देखो इसके बाद इवन प्रोडक्ट क्या बोला है? इवन प्रोडक्ट। इसका देखो लिख लेते प्रोबेबिलिटी। इवन प्रोडक्ट। माइक तो निकल गया था, शायद थोड़ा आवाज धीमा है, एडजस्ट कर लेना। इवन प्रोडक्ट, तो इवन प्रोडक्ट मतलब दोनों का मल्टीप्लाई करके क्या आना चाहिए? इवन नंबर। इसमें कलर चेंज करते हैं, क्या आना चाहिए? इवन नंबर। 1 into 1 तो इवन आएगा, 2 into 1 इवन आएगा, 4 into 1 इवन आएगा, 6 into 1 इवन आएगा। तो यहां पे कितना निकला? 3। 2 into 1 इवन आएगा, 2 2 जा 4 इवन आएगा, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 6 का 6 इवन आएगा। इसमें 3 2 जा 6, फिर उसके बाद 3 4 जा 12 एंड 3 6 जा 18, ये इवन आएगा। 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 12, इसमें पूरा का पूरा 6। फिर 5 2 जा 10 इवन होगा, 5 4 जा 20, 5 जा 30, इसमें 3 और इसमें पूरा 1 2 3 4 5 6। तो 6 6 12 6 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27। कितना आउटकम्स है? 27। और टोटल आउटकम्स कितने हैं? 36। कैसे होगा? देखो 9 3 जा 27 और ये हो जाए 9 4 जा 36। तो इवन प्रोडक्ट कितना आएगा आंसर? 3/4। ये क्या हमारा क्वेश्चन नंबर 9 का सॉल्यूशन है। क्या किया हम लोग? पहले सारे सैंपल स्पेस लिख लिए। देखो अगर आप इसको नहीं लिखोगे ना तो माथा काम नहीं करेगा। सैंपल स्पेस लिखना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर इसको आप नहीं लिखोगे तो कुछ काम नहीं करेगा, माथा कंफ्यूज हो जाओगे, क्लियर ही नहीं हो पाएगा। अगर आप लिख लोगे तो आराम से आप पेंसिल से मार्क कर करके फेवरेबल आउटकम्स और टोटल आउटकम्स फाइंड कर सकते हो। सिंपल। तो ये था हमारा, देखो ये बोर्ड का क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 9 है ये। क्लियर? तो बच्चों अब तक आप लोग समझ गए होंगे कि प्रोबेबिलिटी का ऐसे ही क्वेश्चंस मिलेंगे, एकदम ना ज्यादा बहुत हार्ड और बोल सकते हो कि बहुत आसान भी नहीं देगा, मगर थोड़ा सा दिमाग का यूज तो करना पड़ेगा। बट अगर आप अपने कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से क्लियर कर लियो हो ना तो आप फुल मार्क्स लेके आओगे। जितने क्वेश्चंस हम लोगों ने बनाए और अराउंड 9-10 क्वेश्चन बनाए हम लोगों ने, उसके बाद हम लोग कॉन्सेप्ट्स देख लिए हैं, एक बार उसको अच्छे से कॉपी पे नोट कर लेना, अच्छे से एग्जाम से पहले पढ़ के जाना, तो आपका प्रोबेबिलिटी से पूरा मार्क्स गारंटेड आएगा। ठीक है? अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, पसंद आया तो आप वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा और अपने फ्रेंड्स के बीच में शेयर भी करिएगा ताकि वो लोग भी इस चैप्टर में फुल मार्क्स ला सके।